काम करने के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए है, जो विजन चाहिए है, जिस तरह की सोच चाहिए है कि चुंगी के स्कूलों को सुधारा जाए, चुंगी स्कूल का बच्चा आईएएस पीसीएस बने, चुंगी के अस्पतालों की सेहत सुधारी जाए, नाली गली सफाई सीवर ठीक कराया जाए, उसके लिए वो प्रतिबद्ध हमें नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी ने कहा, भाजपा और सपा एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ भाजपा तो दूसरी तरफ सपा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। जहां एक तरफ डॉक्टर उमेश गौतम के पोल पट्टे खुल रहे हैं, तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा अपना सिंबल नगर निगम सीट के चुनाव से हटाए जाने पर सपा की थू-थू हो रही है। भाजपा के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर उमेश गौतम द्वारा नगर निगम की जमीन कब्जाने का मामला तूर पकड़ रहा है। आज कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी ने चुनाव कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को बताया। मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो इस खुशी में बुलाई थी कि आज मुझे सिंबल प्राप्त हुआ है, आपके साथ खुशी साझा कर सकूं। मैंने एक घोषणा की है कि मैं 2 से 3 मीडिया के साथियों से रोज मिलूंगा और वो प्रक्रिया अभी तक जारी है। मैंने उसी में एक संकल्प जोड़ा है कि यदि निगम में बैठने का मौका मिला तो मैं मीडिया के साथियों के लिए उस बिल्डिंग में महापौर से बड़ा एक कक्ष आरक्षित कराऊंगा, जिसमें मीडिया के साथी 5 साल तक मेरे साथ दोपहर का भोजन करेंगे, शहर की समस्याएं बताएंगे और उनके साथ जाके हम उस समस्या का समाधान करेंगे और वो कक्ष 24 घंटे खुलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। दूसरा मुद्दा ये था कि आज सुबह मेरे कार्यालय में एक व्यक्ति आया और वो मुझे एक चिट्ठी दे गया। वो चिट्ठी मैंने अब देखी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस चिट्ठी में कई इन्वर्टिस की चिट्ठी थी ये, और इसमें महापौर साहब के हस्ताक्षर हैं, चेयरमैन इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी के। उन्होंने बताया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर जो जांच हुई उसमें 0.590 हेक्टेयर जमीन इन्वर्टिस के कब्जे में है और नीचे लिखा है कि इसकी जो भी मूल्य प्रार्थी से लेना चाहें ले लें या मेरे गाटा संख्या 30 से ये जमीन ले लें। तो 2006 की लिखी हुई चिट्ठी है, पुरानी चिट्ठी है, आप लोगों की तो जानकारी में होगी, मुझे कोई दे गया तो मैंने कहा ये मैं साझा कर लूं। ये उन्होंने प्रतिलिपि भी की है, सचिव नगर विकास, आयुक्त बरेली मंडल, जिलाधिकारी प्रशासक नगर निगम बरेली। तो आज इसकी क्या स्थिति है ये पता होना चाहिए और माननीय महापौर साहब को ये बताना चाहिए कि इस समस्या का क्या निदान हुआ है। ये आज वो जमीन वापस हो गई है, पैसे चले गए, तो ये एक मामला था। मैंने कहा मुझे पता लगा तो आप लोगों से भी साझा कर लूं। वो चिट्ठी हमारे आपके सामने है। अगला मामला ये है कि मैं जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ, ये चुनाव नाली और गली का चुनाव है, ये मच्छरों को कम करने का चुनाव है, ये बिजली सीवर पानी सफाई कूड़ा यही समस्याओं का चुनाव है। कोई राष्ट्रीय मुद्दे तो इसमें बहुत होते नहीं हैं और इन्हीं पे ये चुनाव चलेगा। लेकिन कल एक बड़ा नाटकीय घटनाक्रम हुआ। एक पार्टी जो उछाला जाता है कि भाजपा की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी है और कहा जाता है कांग्रेस तो कहीं लड़ाई में नहीं है, उस पार्टी ने कल अपने प्रत्याशी का सिंबल वापस करा लिया, नामांकन ही वापस करा लिया परसों। और उसके बाद आज ईवीएम से जो सिंबल बटे उनमें देखा कि साइकिल का सिंबल ही नहीं होगा ईवीएम पे। अब साइकिल का सिंबल नहीं होगा तो भाजपा से लड़ कौन रहा है? कहीं समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के का दूसरा पहलू तो नहीं कि एक तरफ भाजपा लिखा है एक तरफ सपा लिखा है, और इसीलिए लड़ाई अपने बीच दिखाई जा रही है कि चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्टमेंट नहीं शुरू होगा, चाहे तुम आ जाओ तब भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट चालू नहीं होगा। तो ऐसी साजिश में आज जब जनता के बीच था तो मुझे पता लगा जनता कह रही है कि अब तो कांग्रेस से सीधी लड़ाई है, और हकीकत में ये लड़ाई आज क्या तय हो। बरेली की समस्याएं देखी, क्या चुंगी के स्कूल देखे, क्या नाथ मंदिरों की एक दिन में परिक्रमा की। मैं एक दिन में 8 नाथ मंदिर होके आया। क्या हर वार्ड को उन्होंने जो स्लम बस्तियां होती हैं उस स्थिति में नहीं ला दिया है? बरेली के आधे वार्ड स्लम की स्थिति में हैं और आप बदलता बरेली चमकता बरेली अपनी किताब में दिखा रहे हैं। एक वार्ड को 214 करोड़ रुपए दे रहे, एक वार्ड को 5 साल में 70 लाख दे रहे, एक वार्ड और दूसरे वार्ड के बजट में 400 गुने का अंतर कर रहे। तो कई तरह की अनियमितताएं हैं। आज सिंबल मिल गया है। अब ये नाली गली के मुद्दे पर ये चुनाव बरेली में निगम का चुनाव उमेश गौतम जी के साथ इसी बात पे लड़ा जाएगा। धन्यवाद।